सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ वेव से। तो क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ वेव जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे ये कहता है कि ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ वेव इम्प्लाइज एन इंक्रीज ऑफ, मतलब कि इंटेंसिटी पहले आई थी, अब बढ़ा करके कितनी कर दी, 2i कर दी। ठीक है, सो हम लिखे हैं बीटा इक्वल्स टू 10 log बेस 10 i बाय आई नोट। सो इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करने पर पे डेसिबल्स पे क्या क्या फ़र्क आएगा, साउंड पे क्या क्या, साउंड इंटेंसिटी पे क्या क्या फ़र्क आएगा। सो यहाँ पे लिखता हूँ बीटा डैश या जो भी है इज़ इक्वल टू 10 log बेस 10 2i बाय आई नो। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का क्या ले लेता हूँ, डिफरेंस ले लेता हूँ, एक बार आई इंटेंसिटी पे लिख लिया, एक बार 2i इंटेंसिटी पे लिख लिया, और दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, तो डेल्टा बी इज़ इक्वल टू 10 log बेस 10 2i बाय आई नोट माइनस 10 log बेस 10 आई बाय आई नोट। ठीक है, आई बाय आई नोट ये अपने लिखा है। तो जब अपन माइनस में जाते हैं तो हमें पता है कि लॉग की जो पावर माइनस में कब लिखते हैं, जब ये डिवाइड में होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा बी इज इक्वल टू 10 log बेस 10 टू आई बाय आई नोट डिवाइडेड बाय आई बाय आई नोट। सो आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। log बेस 10 2 की जो वैल्यू है वो 0.301 दे रखी है, इंटू में हम 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.01 समथिंग। तो 3.01 समथिंग डेसिबल, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ क्लैप हिज हैंड एंड हियर द एन इको आफ्टर 2 सेकेंड। मतलब कि अगर मान लो कहीं क्लिफ्ट पे मैन खड़ा हुआ है और वहाँ से वो क्लैप करता है तो साउंड जा करके फिर से आना, एको सुनाई देना, मतलब कि फिर से उस साउंड को सुनाई देना। मतलब साउंड एक बार गया है और जा करके फिर से आया है, मतलब कि डिस्टेंस जो कितनी बार चला होगा, 2 बार चला होगा। इफ़ द साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अनदर माउंटेन देन द डिस्टेंस बिटवीन द मेन एंड द रिफ्लेक्टेड पॉइंट इज। तो हम लिख सकते हैं वी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस 2d अपॉन में क्या, टाइम। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितनी दी हुई है, 340 दी हुई है, इज इक्वल टू 2d, और टाइम उसको जो सुनाई दिया है वो कितने में लिखा है, 2 सेकंड के अंदर, तो 2 लिख देते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिस्टेंस वैसे भी कितनी आ गई है, 340 आ गई है, तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, 340 मीटर होगी। मतलब क्या था, मतलब ये था कि पर्सन ने कहीं क्लिप से क्लैप करा है और वो जो क्लैप का जो साउंड है, जो एको है, वो 2 सेकंड के बाद में सुनाई दिया है। एको 2 सेकंड के बाद में सुनाई दिया है, दैट मीन्स ये कि साउंड जा करके वहाँ पे टकरा करके फिर से आया है, और जा करके टकरा के आने में वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर लेगा, 2d ट्रैवल कर लेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 हमें ये कह रहा है कि ऑन अ पार्टिकल 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। किसी एक पार्टिकल के ऊपर 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन एक साथ में आए, दिस आर y1 ये दिया हुआ है, y2 हमें ये दिया हुआ है। द रिजल्टेंट मोशन, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। फाइव इज़ वॉट, फाइव इज़ a1 a2 के बीच का फेज डिफरेंस, जो कि कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5, अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। नाउ 54th की अगर बात करें तो 54th क्वेश्चन नंबर में ये कहता है कि टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव शोज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस याद रखना, हमारे पास में 2 इंटरफेरेंस है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे 2 पॉइंट पे आकर के वेव मिलती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कुछ इस तरीके से मिलती है कि उनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, कुछ इस तरीके से मिलना है। एट पॉइंट पी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पी। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इनके जो एम्पलीट्यूड है आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और एक का क्रीस्ट मिल रहा होगा तो दूसरे का क्या मिल रहा होगा, ट्रफ मिल रहा होगा। क्रीस्ट ऑफ वन वेव सुपर इम्पोज ऑन क्रीस्ट ऑफ अनदर वेव, ट्रफ ऑफ वन वेव सुपर इम्पोज ऑन क्रीस्ट ऑफ अनदर वेव, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू द इंटेंसिटी डिफरेंस ऑफ 2 वेव, नहीं 0 हो जाएगी। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड सम ऑफ 2 वेव्स, उनका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड एक दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 55th की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2n + 1 लैम्बडा बाय 2, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा, n लैम्बडा हो जाएगा, यही वैल्यू। सो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ 4th हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात करें तो यहाँ ये कह रहा है कि वेव ऑफ 2 सोर्स, ठीक है, 2 सोर्स से, अलग अलग सोर्स से वेव आई जो कि सुपर इम्पोज हुई ईच अदर के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट, जिसका एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी जो है वो दोनों ही सेम, मतलब कि 2 वेव है किसी सोर्स से आई और उसका एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दोनों ही जो था वो इक्वल था। रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज़ ऑफ बोथ वेव रीच एट सेम फेज। रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज़ बताना है जब उनका फेज सेम हो,
और तब जब उनका फेज डिफरेंस 120 हो। तो यहाँ पे अपन एम्पलीट्यूड के बारे में कह सकते हैं कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब सेम फेज के लिए निकल रहे हैं अपन तो एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो A1 A2 भी सेम हो गया, तो A1 A2 A सारा सेम हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो तो कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे 2A स्क्वायर हो जाएगा, सबका रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड 2A स्क्वायर इज़ वॉट 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है, सॉरी 4A स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 2A हो जाएगा, ठीक है। और जब और फेस डिफरेंस जब कितना हो 120 हो, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी रख देंगे अपन 120 रख लेंगे, और 120 पे जो होती है वो माइनस हाफ होती है। सो सेम एज इट इज़ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस का हाफ होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एक A स्क्वायर से एक स्क्वायर A स्क्वायर चला जाएगा, नॉर्मली A स्क्वायर आएगा, और इनको भी अगर देखें तो इनका जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ A हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज़ लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड नहीं लिखा हुआ, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी पूछा हुआ है। तो इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। सो I1 अपॉन में I2, A1 का स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/1 मिलेगा, जो कि 4:1 हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4। नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो हमें क्या करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। भाई याद रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे आता है तब उनका फेज डिफरेंस क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है। फेज डिफरेंस सेम कहाँ होगा, वेव आई 0 पे, फिर क्या देगा, अगर एक पूरा सर्कल कर लेते हैं तो जो फेज डिफरेंस पहले था उसी पे आ जाएंगे, देन अगेन उसी पे आ जाएंगे। मतलब कि एक सर्कल कवर करने में कितने पाई कवर करने पड़ते हैं, 1 पाई और 1 पाई, 2 पाई, दैट मीन्स कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, दैट मीन्स कि इवन मल्टीपल होगा किसका, पाई का। पाथ डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ लेम्बड़ा, मल्टीपल ऑफ लेम्बड़ा कंस्ट्रक्टिव में क्या है, एन लेम्बड़ा लिखा हुआ था, बिल्कुल। तो सारी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर बात करें तो यहाँ ये कह रहा है कि 2 वेज हुज इंटेंसिटी आर सेम, आई मूव टुवर्ड्स अ पॉइंट P इन अ सेम फेज, देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P विल बी। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है, 2 वेव है, इंटेंसिटी ऑफ सेम आई, मूव टुवर्ड्स अ पॉइंट में, फेज जो है वो क्या है, सेम है, सेम फेज है, दैट मीन जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो थीटा हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे अपन लिखेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I1 प्लस आई कर दो, और प्लस 2 रूट आई प्लस रूट आई कॉस 5, और कॉस 5 जो है 0 की वैल्यू 1 होती है। आई दोनों सेम है तो 2i हो जाएंगे, प्लस आई, तो ये कितना आई हो जाएंगे, 4i हो जाएंगे। 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2 ये भी लगा सकते हो, नहीं तो नॉर्मली ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा जो रिजल्टेंट आया है वो कितना है, 4i आया ना। 59 की अगर बात करें तो यहाँ ये रेशियो पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ अ 2 वेज, एम्पलीट्यूड जो है वो कितना दिया हुआ है, 3:A1 और A2 जो है वो 3/5 है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑब्टेन फ्रॉम देम विल बी। अब एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, तो इंटेंसिटी I1 और I2 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 9/25 हो जाएगी। सो यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज़ का रेशियो चाहिए, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ I1 क्या हो जाएगा, 3, देन प्लस 5 और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर लग जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 8/2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 4 ये 16 आ जाएगा। तो रेशो जो आया वो 16:1 आया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि 2 कोहेरेंट सोर्स हैं, इंटेंसिटी I1 एंड I2 है, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी यही रहा फॉर्मूला, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। सो these are the 10 questions of wave. If you like, then please subscribe. Thank you.